हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का सिंपल प्रॉब्लम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, और ये मुझे कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रेशन का सिंपल प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। ओके, बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप देखे भी हैं, उसे अभी हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हमने दो क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पर, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है साइन ऑफ इंटीग्रल है 0 to 1 है और अंडर रूट 1 माइनस एक्स है और अपॉन में 1 प्लस एक्स है, dx है, मीन्स कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, ऐसा ये लिखा हुआ है। इसे इवैल्यूएट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे इंडिफिनिट में हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसफॉर्मेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, बाय पार्ट्स है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके करना है। बहुत सारे मेथड हम लोगों ने देखा था, तो इसको हम जो है अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इवैल्यूएट करेंगे। तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना बेस्ट रहेगा? एज ए यूजुअल वी टेक ए कैपिटल I ऑफ 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स dx। x के रेस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है इसे। तो आप बताइए x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना बेस्ट होगा? पुटिंग x इज इक्वल टू, हमने सेलेक्ट किया cos 2 थीटा। थीटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट 2 थीटा रहेगा तो थोड़ा और इजी फॉर्म हम ऑब्टेन कर पाते हैं। यानी ओल्ड वेरिएबल है x है और न्यू वेरिएबल है थीटा। अब हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करने के बाद उसमें क्या चेंजिंग होता है, उस चेंज को अब देखेंगे। पहले तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन d थीटा और cos 2 थीटा का dc बताइए, तो माइनस में sin 2 थीटा और इनटू में 2। अब यहां से dx का वैल्यू बताएंगे, तो माइनस में 2 sin 2 थीटा d थीटा। यानी फाइनली हमने यहां पर dx का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। और ये जरूरी नहीं है कि अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो अदर मेथड से नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर रहे हैं। ओके, तो अब ये हो गया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती थी वो क्या होती थी? लिमिट का कन्वर्जन करना। तो अगला मेरा मिशन है कि लिमिट का कन्वर्सन करना। लिमिट का कन्वर्सन हम कैसे करते हैं? तो x का वैल्यू पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। x क्यों पुट करेंगे? क्योंकि ये जो लिमिट है ये x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और इसे थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो अब हम लिखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि x का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो उस कंडीशन में cos 2 थीटा भी 0 हो जाएगा। जब x के जगह पर हम 0 रखेंगे तो अब 0 के लिए cos में वैल्यू सजेस्ट करिए, तो cos 2 थीटा और 0 के लिए हम लिख रहे हैं cos 90 डिग्री, क्योंकि cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। ओके, बोथ साइड से cos रिमूव करेंगे तो कितना आएगा? 2 थीटा
is equal to pi by 4. Then what will be theta? It will be pi by 4. It means थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हमने ऑब्टेन कर लिया। जब हमने x का वैल्यू 0 सेलेक्ट किया तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 ऑब्टेन हुआ। फिर x का वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये बनेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। 1 के लिए एंगल सेलेक्ट करें तो हम cos 0 लिखते हैं और फाइनली मुझे 2 थीटा इज इक्वल टू 0। देन वी गेट थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हमने x का वैल्यू हमने 1 सेलेक्ट किया तो थीटा का वैल्यू कितना हुआ 0। और ऐसा करने से इंटीग्रल कैसा बना तो देखिए पहले था 0 to 1, अब ये हो जाएगा x के जगह पर जब 0 हमने पुट किया, x के जगह पर क्या पुट किया हमने 0, तो 0 जब हमने पुट किया तो क्या ऑब्टेन हुआ हमको पाई बाई 4 ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे पाई बाई 4। ओके, और जब x के जगह पर हमने 1 पुट किया, x के जगह पर क्या पुट किया हमने 1, तो 1 पुट करने के बाद क्या आया 0 आया। और इसमें ये ध्यान रखेंगे ऐसा हो सकता है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट से छोटा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। इट मे बी पॉसिबल इन डेफिनिट इंटीग्रेशन अपर लिमिट मे बी लेस देन लोअर लिमिट, यानी ऐसा पॉसिबल है डेफिनिट इंटीग्रेशन में कि अपर लिमिट लोअर लिमिट से स्मॉलर बन जाए। ऐसा करने से इंटीग्रल क्या होगा तो ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा और dx का वैल्यू कितना लिखेंगे तो माइनस में 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, तो अब आपका ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल ऐसे है पाई बाई 4 से कितना है 0। 1 माइनस cos 2 थीटा का आइडेंटिटी यूज करिए तो 1 माइनस cos 2 थीटा का आइडेंटिटी होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होता है जिसे आपने कई बार यूज किया है, फिर से इसे रिकॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 माइनस cos 2 थीटा का आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा और इनटू में है माइनस में 2 साइन 2 थीटा और वहां डी थीटा भी है तो ऐसे डी थीटा हमने लिख दिया। अब ये बना पाई बाई 4 से 0, 2 से 2 कैंसिल होगा यानी फाइनली ये आएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इनटू और यहाँ पर है माइनस 2, फिर साइन 2 थीटा का भी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी यूज करेंगे तो फिर ये आएगा 2 साइन थीटा और इनटू में cos थीटा और फिर यहाँ डी थीटा भी। ओके, अब देखेंगे cos थीटा से cos थीटा को कैंसिल कर दिया हमने, माइनस 4 आउटसाइड में हुआ और ये हो जाएगा पाई बाई 4 से लेकर 0 तक और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस 4 और पाई बाई 4 से 0 साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी 1 माइनस cos 2 थीटा और बाई में 2 और ये हो जाएगा डी थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का हमने आइडेंटिटी यूज कर दिया। अब यहाँ से ये कैंसिल भी होगा तो
तो कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा -2। ओके, डी थीटा से मल्टीप्लाई करिए बोथ में, तो ये बनेगा डी थीटा और माइनस में होगा ये cos 2 थीटा डी थीटा और 0 से π/4 से और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो अब ये बताइए कितना ऑब्टेन हुआ हमारे, ये हो जाएगा -2 और डी थीटा का थीटा होगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन बताना है, तो ये होगा sin 2 थीटा और बाई में 2 और π/4 से 0। ये -2 एलसीएम ले लीजिए तो 2 थीटा और माइनस में sin 2 थीटा और अपॉन में 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा π/4 से, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर π/4 से लेकर क्या लिख देंगे यहाँ पर 0 तक, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब बताइए कितना होगा, माइनस आउटसाइड में है, जहां जहां थीटा है वहां वहां 0 रखिए, तो फाइनली आप देखेंगे ना कि ये 0 आएगा। कैसे, 2 × 0 0, साइन 0 का वैल्यू 0। अब जहां जहां थीटा है वहां लोअर लिमिट रखिए, तो 2 × π/4 और माइनस थीटा के जगह पर π/4 रखेंगे तो ये आएगा sin π/2। ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो फाइनली बाहर माइनस और ये हो जाएगा माइनस में π/2 और sin 91 होता है और ये माइनस इसको कर देगा +1 और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 - 1 इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा, π/2 - 1 हो गया। पुटिंग करने का स्टाइल क्या होता है कि जहां जहां थीटा है वहां अपर लिमिट माइनस जहां जहां थीटा है वहां लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट π/4 था इसलिए बाद में पुट हुआ है, अपर लिमिट 0 था इसलिए 0 पहले पुट हुआ है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को इवैल्यूएट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का प्लानिंग हम तैयार करते हैं और आप इसे स्वयं से करेंगे। कैपिटल I है और ये दिया है 1/3 से 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 से 1, आप बताइए इसमें से कुछ कॉमन होगा तो आप कहेंगे x का कॉमन होगा, लेकिन x का कॉमन नहीं, हम इसमें कॉमन बना रहे हैं x³ का। तो आप बताइए कि x³ का कॉमन बनाने के बाद ऐसा बचेगा क्या, सोचिए ध्यान से। पावर कितना है 1/3, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और फिर इससे 1 में करेंगे तो x³ आ जाएगा। ओके, यानी हम कॉमन इतना बना सकते हैं और अपॉन में कितना है x⁴ है, x⁴ है और यहाँ dx है। अब ये जो 1/3 देख रहे हैं ना, ये 1/3 दोनों पर जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, यहां पर देख रहे हैं ना x³, तो x³ का पावर 1/3, क्या बोला मैंने, x का पावर क्यूब, अब फिर उसका पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा ना, तो ऐसा लग रहा है क्या कि इस तरह से आएगा 1/3 से लेकर और यहाँ 1 था तो ये हो जाएगा x और 1/x² -1 होल का पावर 1/3। अब कहेंगे इसका पावर 3 क्या होगा, तो ये 3 और ये 1/3 दोनों मल्टीप्लाई करके इसका पावर 1 बना दिया और अपॉन में कितना है x⁴ है और यहाँ dx है, एक x भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ x³ बचेगा। कटने के बाद क्या बचेगा, ये जब इसे कट करेगा तो ये बचेगा क्या, x³ हो जाएगा डाउन में। ओके, तो अब आप यहाँ से क्या करिएगा, हम यहाँ से हिंट कर दे रहे हैं कि लेट 1/x² और माइनस में 1 को आप z मान लीजिएगा, 1/x² -1 को क्या मान लेंगे आप, z मान लेंगे। कोई बताएंगे मुझे कि अगर से हम z मान लें तो इसका dc कितना होगा, इसका dc इतना आएगा, माइनस में 2
-2/x³ और इधर आएगा dz/dx आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx/x³ = माइनस में dz/2। देखिए यही इसका मेन गेम है ये, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो आया है यहाँ पर dx और अपॉन में x³ dx में और अपॉन में कितना है x³। तो dx/x³ की जगह पर क्या पुट कर देंगे आप? पुट करेंगे माइनस में dz/2 पुट कर देंगे इसके जगह पर। और इसको आपने क्या मान लिया z, तो z का पावर हो जाएगा 1/3। अब फिर इसमें लिमिट का भी कन्वर्सन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म कर रहे हैं तो लिमिट को कन्वर्ट करना नहीं भूल रहे हैं। और लिमिट को कन्वर्ट क्यों करते हैं? तो कई बार मैंने बोला कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और आपने उसे z मान लिया, तो फिर z के रेस्पेक्ट में इंफीरियर और सुपीरियर लिमिट जो है वो चेंज होगा। तो उसके रेस्पेक्ट में फिर हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से आप इसे स्वयं करेंगे और करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर आपने कितना ऑब्टेन किया। ओके, तो ये दोनों ही इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, तो और भी इसकी बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग और भी इसमें डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को आप कंप्लीट करेंगे। ओके।